देखो गाइस, इस वीडियो के एंड तक आप कुछ ऐसा आउटपुट बना पाओगे जिसमें यूजर का नाम, राइड का नाम, डिस्काउंट के बाद प्राइस, लकी ड्रॉ रिवॉर्ड और एक क्यूआर कोड टिकट जनरेट होगा। कूल लग रहा है ना? अब चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। हे कोडर्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन कोडर्स। अगर आप पाइथन में बिगनर हो या अभी अभी सीखना स्टार्ट किया है, डोंट वरी, मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। ये प्रोजेक्ट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और सबसे बेस्ट पार्ट, हम फंक्शन या कोई भी एडवांस चीज यूज नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट करता क्या है। चलो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले यूजर अपना नाम और एज एंटर करेगा। फिर हम उसकी एज के बेस पे डिसाइड करेंगे कि उसको कौन सी राइड मिलेगी। छोटी एज के लिए फन वाली राइड और बड़े लोगों के लिए रोलर कोस्टर जैसे ऑप्शंस। उसके बाद आता है डिस्काउंट सिस्टम। अगर कोई स्टूडेंट है या उनके पास डिसेबिलिटी प्रूफ है तो उनको टिकट पे डिस्काउंट मिलेगा। और हाँ, छोटी या बहुत बड़ी एज के लोगों को भी थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। और फाइनली जब सब प्रोसेस हो जाता है तो एक टिकट बनती है जिसमें उनका नाम, राइड, प्राइस और रिवॉर्ड सब होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, उस टिकट का एक क्यूआर कोड भी बनेगा जो हम इमेज के फॉर्म में सेव भी करेंगे। ये सिंपल, फन और बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करेंगे और उसमें कमांड लिखेंगे पिप इंस्टॉल क्यूआर कोड स्क्वायर ब्रैकेट पिल। और विंडो यूजर के लिए आप अपना सीएमडी ओपन करो और सेम कमांड को टाइप करो। बेसिकली क्यूआर कोड लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद हम अपने क्यूआर कोड को बना पाएंगे अपने कोड के अंदर। वंस यू क्लिक एंटर तो हम देख सकते हैं हमारा क्यूआर कोड लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब चलिए इसको विजुअल स्टूडियो कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि मैंने कुछ लाइन ऑफ कोड पहले से ही लिख रखे हैं। तो चलो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है इंपोर्ट क्यूआर कोड। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारे क्यूआर कोड को जनरेट करने के काम आएगा। देन मैंने इंपोर्ट करा है रैंडम लाइब्रेरी को, जो रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट करने के काम आता है। देन मैंने प्रिंट फंक्शन की मदद से एक ग्रीटिंग लिखी है जिसमें हमने लिखा है वेलकम टू द रोलर कोस्टर टिकट जनरेटर, जो आउटपुट में एज इट इज शो होगा। तो मैंने यहाँ एक नेम वेरिएबल बनाया है जिससे हम नेम इनपुट लेंगे। और हाँ, हमेशा ये एक स्ट्रिंग वैल्यू ही पास करेगा। सिमिलरली यूजर से एज इनपुट लेने के लिए हम इंट का यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा इनपुट है वो स्ट्रिंग देता है और इंट उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर नंबर में। देन हम यूजर से उसकी डिसेबिलिटी के बारे में पूछेंगे और इनपुट में लेंगे डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, यस और नो। यूजर यस देगा या नो। और अगर टाइपिंग करते टाइम गलती से यूजर ने यस को कैपिटलाइज कर दिया तो डॉट लोअर उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। फिर हम यूजर से पूछेंगे कि क्या तुम स्टूडेंट हो, और यूजर हमें यस या नो में आंसर देगा। और बेसिकली डॉट लोअर सेम यस या नो को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन हम एक राइट काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो यूजर से पूछेगा कि हाउ मेनी राइड्स हैव यू टेकन टुडे। और बेसिकली ये हमेशा एक स्ट्रिंग देगा, तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में जो होते हैं नंबर्स। और ये तीन चीजें हमें डिस्काउंट देते टाइम काम आएगी। अब हम आते हैं अपने मेन लॉजिक में, जिसमें हम एज के हिसाब से राइट को असाइन करेंगे इफ एलिफ का यूज करके, जो होते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम कमेंट लिखेंगे एंड देन हम कंडीशन लिखेंगे इफ एज इज स्मॉलर देन 5 देन राइड इज इक्वल टू मिनी ट्रेन। तो हम देख सकते हैं यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया है राइड और उसमें हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं मिनी ट्रेन। अगर आप इसका सिंटैक्स देखो तो सबसे पहले हमने लिखा है इफ एंड देन कंडीशन, और यह कंडीशन है एज इज स्मॉलर देन 5। तो हम डायरेक्टली स्टेटमेंट में प्रिंट करेंगे राइड इज इक्वल टू मिनी ट्रेन। सिमिलरली अब हम लिखेंगे एलिफ एज इज स्मॉलर देन 12। तो हम यहाँ पे उसको राइड असाइन करेंगे बम्पर कार। देन हम न्यू एलिफ कंडीशन लिखेंगे और लिखेंगे एलिफ एज इज स्मॉलर देन इक्वल टू 18। तो हम उसको राइड असाइन करेंगे स्विंग राइट। एंड देन हम एक और एलिफ कंडीशन लिखेंगे और उसमें लिखेंगे एज इज स्मॉलर इक्वल टू 60। तो हम उसमें राइड असाइन करेंगे रोलर कोस्टर। देन उसको हम असाइन कर देंगे रोलर कोस्टर। एंड देन अब हम लिखेंगे अपना फाइनल पार्ट जो होगा एल्स, और उसको हम राइड असाइन कर देंगे फेरिस व्हील। और ये तभी रन होगा जब हमारे ऊपर की सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमारी जो इफ कंडीशन है वो वर्क कैसे करती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एज में 4 एंटर करा तो हमारी इफ कंडीशन चेक करेगी कि हमारा जो 4 है वो 5 से छोटा है, तो वो छोटा है वो ट्रू हो जाएगा।
और हमारा जो राइड है मिनी ट्रेन हमें असाइन हो जाएगी। अगर हम एज 12 या उससे कम डालें तो हमारा जो राइड है वो हमें मिलेगा बम्पर कार। जो हमारी इफ स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी और जो हमारी एलिफ स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी ड्यू टू द कंडीशन। और अगर हम एज 60 डालें तो हमारा प्रिंट होगा रोलर कोस्टर, क्योंकि जो हमारी कंडीशन होगी वो होगी 18 से ज्यादा और 60 के बराबर। और अगर हमें ऊपर की सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, लाइक किसी ने 70 डाल दिया, तो हमारे जो राइड है वो हमें मिल जाएगी फेरिस व्हील। तो चलिए गाइस, अब हम बनाते हैं प्राइस एंड डिस्काउंट सिस्टम को। तो हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया बेस प्राइस और उसकी वैल्यू है 300। एंड सिमिलरली हमने डिस्काउंट प्राइस को इनिशियलाइज करा 0 से। तो अब हम अपनी कंडीशन लिखेंगे इफ इस डिसेबल्ड इज इक्वल टू यस। अगर कोई भी यूजर डिसेबल है और उसने यस टाइप किया है तो हम उसको डिस्काउंट देंगे। एंड देन हम टाइप करेंगे डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट प्राइस प्लस 90। तो हम डिस्काउंट प्राइस में 90 ऐड कर रहे हैं। एंड देन हम दूसरी कंडीशन लिखेंगे जो कि इफ इस स्टूडेंट इज इक्वल टू यस। तो मतलब हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम स्टूडेंट हो, तो हम उसको डिस्काउंट देंगे डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट प्राइस प्लस 60। अभी बस आप इन स्टेप को देखिए, कुछ ही देर में मैं आपको ये स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देन हम एक और कंडीशन लिखेंगे इफ एज इज स्मॉलर देन 10 और एज इज ग्रेटर देन 60। तो हम उनको एक डिस्काउंट देंगे और वो डिस्काउंट के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्काउंट प्राइस एंड देन इक्वल टू डिस्काउंट प्राइस प्लस में 30। तो हम उनको डिस्काउंट देंगे 30 रुपीज का। और अगर हमें अब डिस्काउंटेड प्राइस निकालनी है तो हमें पता है हम बेस प्राइस में से डिस्काउंटेड प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे फाइनल प्राइस और उसमें फाइनल आंसर को स्टोर कराएंगे जो होगा हमारा बेस प्राइस माइनस में डिस्काउंटेड प्राइस। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी वर्किंग समझाऊंगा। तो आप मान लीजिए कि यूजर ने डिसेबिलिटी और स्टूडेंट के ऑप्शन में यस लिखा है और इनिशियली हमारी बेस प्राइस है 300 एंड डिस्काउंटेड प्राइस है 0। देन इंटरप्रेटर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करेगा जो है इफ डिसेबल्ड और यूजर ने उसमें यस लिखा है, तो हमारे डिस्काउंटेड प्राइस में 90 ऐड हो जाएगा जो इनिशियली था 0। सिमिलरली इफ स्टूडेंट वाली कंडीशन में भी यूजर ने यस लिखा है तो वो डिस्काउंट भी ऐड होगा हमारे प्रीवियस डिस्काउंट में जो होगा 0 प्लस 90 प्लस 30 जो हो जाएगा 120। तो हमारा टोटल डिस्काउंट प्राइस हो गया 120। देन फाइनल स्टेटमेंट में जो है फाइनल प्राइस इज इक्वल टू बेस प्राइस माइनस में डिस्काउंटेड प्राइस, उसमें ये वैल्यू पुट होगी। तो हमारा बेस प्राइस जो था 300 और डिस्काउंटेड प्राइस जो हो गया 120। देन जस्ट हमें अपनी फाइनल प्राइस मिल जाएगी जो होगा 300 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 180। तो इस तरीके से ये वर्क होगा और हमें अपनी फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगी। अब हम एक स्मॉल रिवॉर्ड सिस्टम बनाते हैं जो उन यूजर को रिवॉर्ड देगा जिसने 5 या उससे ज्यादा बार राइट करी हो। हम इसमें कंडीशनल प्लस रैंडम का यूज करेंगे। हम कंडीशन लिखेंगे इफ राइट इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। इसका मतलब है जिस यूजर ने राइट 5 या उससे ज्यादा बार यूज करी है हम उसको रिवॉर्ड देंगे। उसके लिए हम रिवॉर्ड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें रैंडम डॉट चॉइस की मदद से रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम लिखेंगे रैंडम डॉट चॉइस और उसके अंदर हम डालेंगे रिवॉर्ड्स को। सबसे पहला रिवॉर्ड हम डालेंगे वो होगा फ्री राइड और गिफ्ट वाउचर। देन हम सेकंड रिवॉर्ड को लिखेंगे नो रिवॉर्ड दिस टाइम। तो ये दोनों जो रिवॉर्ड है वो रैंडमली रैंडम चॉइस की मदद से डिस्ट्रीब्यूट होंगे और हमें भी पता नहीं होगा कि कौन सा गिफ्ट किसको मिलेगा। किसी को मिलेगा फ्री राइड और गिफ्ट वाउचर और किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब रैंडम डॉट चॉइस की वजह से है, इसलिए हमने इनिशियली रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा था। देन हम अपना एल्स पार्ट लिखेंगे और लिखेंगे कि इस बार रिवॉर्ड किसी को भी नहीं मिलेगा। तो हम लिखेंगे रिवॉर्ड इज इक्वल टू नो रिवॉर्ड दिस टाइम। तो बेसिकली ये तभी वर्क करेगा जब हमारी ऊपर की कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, तो हमारा डायरेक्टली ये प्रिंट होगा। अब हम प्रिंट करेंगे आउटपुट को जिसमें हम सारे पैरामीटर्स प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रिंट करेंगे टिकट समरी जो हमें बताएगा कि हमारी टिकट की समरी है। देन हम प्रिंट करेंगे नेम जो हम यूजर से लेंगे एंड देन उसको डायरेक्टली प्रिंट करेंगे। देन हम एज प्रिंट करेंगे। देन हम राइड कि हमें कौन सी राइड असाइन हुई है वो प्रिंट करेंगे। एंड देन फाइनल टिकट प्राइस कि हमें हमारी प्राइस क्या है हमारी टिकट की। एंड इन लास्ट हम प्रिंट करेंगे अपने रिवॉर्ड को।
जो हमने ऊपर बनाया था रिवॉर्ड सिस्टम। तो इस तरीके से हम अपने पूरे आउटपुट को प्रिंट करेंगे। एंड इन लास्ट हम अपने क्यूआर कोड को जनरेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे टिकट इन्फो, जिसके अंदर हम पूरी इंफॉर्मेशन को सेव करेंगे, जैसे कि नेम, राइड, फाइनल प्राइस और रिवॉर्ड। स्लैश एंड न्यू लाइन करेक्टर है, मतलब ये हर चीज को अगली लाइन में भेज देगा एंड देन उसको प्रिंट करेगा। देन हम एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे क्यू आर, और उसमें हम लिखेंगे क्यू आर कोड डॉट मेक, जो कि हमारे क्यू आर कोड को बनाने के लिए काम आएगा, जो हमने गिवन इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि टिकट स्लैश इन्फो। देन हम क्यू आर डॉट शो को यूज करेंगे टिकट को शो करने के लिए। और अगर हमें टिकट को सेव करना है तो हम लिखेंगे क्यू आर डॉट सेव, एंड देन ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे उसका टाइप। तो टाइप में हम लिखेंगे टिकट अंडरस्कोर क्यू आर डॉट पी एन जी। तो हम बेसिकली पीएनजी फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे एंड देन प्रिंट करेंगे टिकट की कंफर्मेशन कि वो सेव हो चुका है। एक छोटी सी मिस्टेक जो मैंने रिवॉर्ड सिस्टम बनाते टाइम करी थी, गलती से मैंने राइट वेरिएबल लिख दिया था, पर हमें वहां राइट काउंट वेरिएबल लिखना था, क्योंकि यूजर वहां से ही बता पाएगा कि उसने कितनी राइड एंजॉय करी थी। तो आप भी उसको करेक्ट कर लें। तो चलिए अब हम इसको सबसे पहले देखते हैं और इसको रन करते हैं। तो रन करेंगे, थोड़ा मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नेम डालेंगे, जो है नेक्स्ट जेन कोडर्स, एंड देन हम यहाँ पे एंटर करेंगे एंड यहाँ पे एज लिखेंगे जो है 22। देन डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, नो। देन आर यू स्टूडेंट, नो। एंड देन हाउ मेनी राइड्स यू टेकन टुडे, 6। तो हम देख सकते हैं हमारा क्यूआर कोड बन चुका है। तो जरा हम देखते हैं हमारी टिकट समरी। नेम हमारे नेक्स्ट जेन कोडर्स है, एज 22, असाइन हुआ हमारा रोलर कोस्टर, एंड देन फाइनल टिकट प्राइस हमारी 300। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने क्यूआर कोड को स्कैन करो और देखो कि आपको क्या आउटपुट मिला। और हम अपनी सेफ टिकट भी देख सकते हैं जो हमें शो हो रही है। तो आप क्लिक करें और अपनी टिकट को देखें। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो या आप बिगनर हो, तो आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस भी चेक कर सकते हो। वहाँ पर हमने हर चीज़ को सिंपल तरीके से समझाया है। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग।